पूरी जमाते देवबंदी, पूरी जमाते हदीस को चैलेंज है, खुदा की कसम सिर्फ एक ऐसी हदीस जिस दिन तुम दिखा दोगे, एक हदीस सिर्फ तुम जिस दिन ऐसी दिखा दोगे कि जिसमें ये हो कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, खबरदार खबरदार मेरा मिलाद ना मनाना वरना बिदअती बन जाओगे, मेरे मिलाद का जिक्र भी नहीं करना वरना मुशरिक हो जाओगे। जिस दिन ऐसी कोई एक हदीस दिखा दोगे, खुदा की कसम हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे। कहो आप दलील हम दे, अमल आपका दलील हम दे, ये कौन सी इंसाफ की बात हुई? कर आप रहे हो, दलील आपको देना है। क्यों दलील आपको देना है? इसलिए कि आप दीन के नाम पर एक काम कर रहे हो जिसके हम कायल हैं कि नबी के दौर में नहीं था, सहाबा ने वो नहीं किया, आप कह रहे हो नहीं किया, ये दीन है तो साबित आप करो। उल्टा उम्मत से सवाल किया जा रहा है कि मना कहां है। आइए वो जवाब भी हम दे देते, मना कहां है? कुरान में मना है, नबी की हदीस में मना है। सूरह निसा का कभी पढ़ी हो तो उसमें देखे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गयरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जो मेरे रसूल को तकलीफ देता है, मुखालफत करता है और मोमिनों सहाबा के रास्ते से हट के चलता है, तो हम उसकी सोची समझी और उसके चलने वाले रास्ते पे उसको चला देते हैं और आखिरत में उसे जहन्नम पहुंचा देते हैं। ये कुरान की आयत है। अल्लाह ने दो चीज कही, मेरे रसूल की मुखालफत और मेरे रसूल के जानिसारों सहाबे कराम मोमिनून की जो मुखालफत करते हैं। अब अगर कोई कहता है मना कहां है, हम उनसे पूछना चाहेंगे आप ये अमल करके रसूलुल्लाह का साथ दे रहे हो या रसूल की मुखालफत कर रहे हो? अगर कह रहे हो हम साथ देते हैं, आपको साबित करना होगा। अगर कह रहे हो कि हम सहाबा के तरह अमल कर रहे हैं, तो आपको साबित करना होगा। दलील आपको देनी होगी, हमें दलील नहीं देनी है। हदीस में कहां मना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल अक़ज़िया की रिवायत है 1718, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस पे मेरा हुक्म नहीं है, जिस पे मेरी मोहर नहीं है, फहुआ रद्द, वो मरदूद, ना काबिल कबूल है, वो नहीं माना जाएगा नेकी का काम। कहते हैं मना कहां है? यह हदीस क्या सबक दे रही है कि जो दीन के नाम पे कोई काम करेगा उसको नबी का मोहर उस पर दिखाना होगा, नबी का हुक्म उसको दिखाना होगा। नहीं दिखा सकता है तो वो अल्लाह की बारगाह में ना काबिल कबूल है, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। और इसी को हम बिदात कहते हैं। यहां लोगों को बेवकूफ इस तरह भी बनाया जाता है। बिदात को हमेशा याद रखें, दीन के नाम पर दीन समझकर जो चीज ईजाद की जाती है और वो नबी के दौर में नहीं था, हम उसको बिदात कहते हैं। हम दुनिया की चीजों को जो आज नई नई मिल रही है उसे हम बिदात नहीं कहते, या कहते हैं देखो नबी के दौर में पंखा नहीं, एसी नहीं, माइक नहीं, बाइक नहीं, कुछ नहीं, तो ये सब बिदात हो गए इनके नजदीक। ये प्रोपेगेंडा है, ये आपको घुमाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। हम कह रहे हैं नबी फरमाने मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा, जो मेरे इस दीन में नई चीज ईजाद करेगा, मेरे इस दीन की शर्त और कायद मेरे रसूल ने लगाई है, दुनिया की चीज उसके अंदर नहीं आती। इसलिए दुनिया की इजादात को, नए नए इन्वेंशन को हम बिदात बिल्कुल भी नहीं कहते, बल्कि हम उसे एक बेहतरीन अमल करार देते हैं जिससे उम्मत फायदा उठाए।